आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स मैजिक 26 में। आज हम हाई स्कूल के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ IUPAC नाम लिखना सीखेंगे। अगर आप लोगों ने भी ये 2-3 चीज़ें याद कर ली तो आप भी आसानी से IUPAC नाम लिखना सीख जाएंगे। तो इसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह अगर किसी भी फॉर्मूले में COOH है तो हम उस फॉर्मूले में O1 लगा देंगे, और अगर किसी फॉर्मूले में CHO आ रहा है तो उसकी जगह हम लगा सकते हैं अल, और O है तो हम लगा देंगे ऑक्सी। ये क्रियात्मक समूह होते हैं। और अब बंद, मतलब ये है कि सिंगल बॉन्ड को क्या कहेंगे, डबल बॉन्ड को क्या कहेंगे और ट्रिपल बॉन्ड को क्या लिखेंगे। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। अगर कहीं सिंगल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे एन, और डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे ईन, और ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे आइन। आइन, अगर ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे आइन। और अगर कार्बन की संख्या, हमें ये भी पता होना चाहिए कार्बन की संख्या। अगर एक कार्बन है तो क्या लिखेंगे, दो कार्बन है तो क्या लिखेंगे। अगर एक कार्बन है तो हम लिखेंगे मेथ, और दो कार्बन है तो लिखेंगे एथ, तीन कार्बन है तो हम लिखेंगे प्रोप, चार कार्बन है तो हम लिखेंगे ब्यूट, और पांच कार्बन है तो हम लिखेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेक्स, 7 कार्बन है तो हम लिखेंगे हेप्ट, 8 कार्बन है तो हम लिखेंगे ओक्ट, और 9 कार्बन है तो हम लिखेंगे नॉन, और 10 कार्बन है तो हम लिखेंगे डेक। देखिए, अगर आपको इतनी चीज़ें पता हैं तो आप भी आसानी से IUPAC नाम लिख सकते हैं। कि क्रियात्मक समूह, अगर क्रियात्मक समूह COOH अगर किसी फॉर्मूले में आ रहा है तो आप उसकी जगह O1 लिख सकते हैं, और CHO आ रहा है तो अल लिखेंगे, O आ रहा है तो ऑक्सी लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन लिखेंगे, डबल बॉन्ड है तो ईन लिखेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लिखेंगे। कार्बन की संख्या, अगर एक कार्बन है किसी फॉर्मूले में तो हम उसे मेथ से स्टार्ट करेंगे, अगर दो कार्बन है तो एथ से, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 पेंट, 6 हेक्स, 7 हेप्ट, 8 ऑक्ट, और 9 नॉन, और 10 डेक। तो ये तीनों चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। अब हम कुछ एग्जाम्पल करके देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आ हुए हैं। तो जैसे पहला है एग्जाम्पल, तो हम पहला एग्जाम्पल करेंगे। पहला एग्जाम्पल है CH3COOH। इसका हमें IUPAC नाम बताना है। ये यूपी बोर्ड में आ हुआ है, यूपी बोर्ड 2019, 21, 23, 24 और 25। ये इतनी बोर्ड परीक्षाओं में आ हुआ है। तो ये हम आज इसको करेंगे। तो इसका हम IUPAC नाम लिखेंगे। इससे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो हम CH3COOH दे रखा है, तो हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा। दो कार्बन है इसलिए दो कार्बन इधर बना लिए, ये OH, और ये डबल बॉन्ड से O जुड़ जाएगा। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 4 हो गया, 1 2 3 4। कार्बन की वैलेंसी पूरी है, इसका मतलब ये स्ट्रक्चर सही है। तो जब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो देखेंगे कि कार्बन कितने हैं। तो इसमें 1 2 दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हम लिखते हैं एथ, इधर डबल बॉन्ड है तो हम लिखते हैं ईन, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए लिखते हैं हम ईन, तो हो जाएगा एथीन। और COOH, इसमें O1 समूह है तो हम O1 मिलाएंगे तो हो जाएगा एथेनोइक। तो इसका नाम हो जाएगा एथेनोइक, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए हो जाएगा एथ,
डबल बॉन्ड है तो हो जाएगा इन एथीन, और फिर ओ एक क्रियात्मक समूह है तो हो जाएगा एथेनोइक। तो इसका नाम हो जाएगा IUPAC एथेनोइक, एथेनोइक। इसका IUPAC नाम हो गया एथेनोइक। अब अगला हम करेंगे, अगला हैगा HCHO। ये भी प्रीवियस ईयर है, सारे क्वेश्चन हैं वो सारे प्रीवियस ईयर हैं। तो हम इसके लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर बनेगा कुछ इस तरह से। इसमें एक कार्बन है इसलिए यहाँ पर C लिखेंगे। कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो इसमें 2 H है, एक H हम इधर जोड़ देंगे, एक H हम इधर जोड़ देंगे। अब रह गया O, ऑक्सीजन 2 सेकेंड बॉन्ड से जुड़ेगा, ये जुड़ गया। तो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो 1 2 और 3 4, तो कार्बन की वैलेंसी 4 हो गई। इसका मतलब ये स्ट्रक्चर ठीक है। अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। IUPAC नाम लिखेंगे तो देखो इसमें कार्बन 1 है, तो 1 के लिए हम लगाते हैं मेथ। तो 1 के लिए हम मेथ लगाते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इन होगा मेथीन, और इसमें क्रियात्मक समूह CHO है। इसमें क्रियात्मक समूह CHO है तो वो होगा अल, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। तो हम लिखेंगे मेथेनल। तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनल। अब हम तीसरा करेंगे। तीसरा है HCOOH। तो इसका हमें IUPAC नाम लिखना है, तो हम इसके स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसमें एक कार्बन है तो हम इसे इस तरह से बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हम इस तरह से बनाएंगे, और इसमें एक कार्बन है इसलिए हो जाएगा, एक कार्बन को जैसा कि हमने बताया मेथ कहते हैं, और इसमें डबल बॉन्ड है तो इन, और क्रियात्मक समूह COOH है तो उसे हम ओइक कहेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा मेथेनोइक। तो हम लिखेंगे मेथेनोइक, ये हो जाएगा मेथेनोइक, ये हो जाएगा मेथेनोइक। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, अगला IUPAC नाम लिखेंगे। इसके लिए अब हम अगला IUPAC नाम लिखेंगे। हम 3 IUPAC नाम लिख चुके हैं, चौथा IUPAC नाम लिखेंगे। चौथा IUPAC नाम CH3CHCH2। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। इसके IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। तो इसमें 3 कार्बन है, हम लिखेंगे C, इसके साथ H, दूसरा CH, फिर हम लिखेंगे CH और H। अब इसके साथ 1 2 3 4 कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो ये 4 हो गई, 1 2 3 4, ये भी 4 हो गई, 1 2 3 4, कार्बन की वैलेंसी पूरी हो गई। अब हम इसका नाम लिखेंगे। इसमें कार्बन 3 है, मेथ एथ प्रोप, तो इसमें 3 कार्बन है तो इसके लिए हो गया प्रोप। अब जहाँ डबल बॉन्ड है उसकी हम काउंटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको हम लिखेंगे 1 1, तो पहले पे डबल बॉन्ड है तो हम लिख देंगे 1। तो यहाँ डबल बॉन्ड है इसीलिए हमने यहाँ पर 1 लिखा, 1। मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है तो हो जाएगा प्रोप, 3 कार्बन है तो प्रोप हो जाएगा, और डबल बॉन्ड है तो इन जुड़ जाएगा तो हो जाएगा प्रोपीन। क्योंकि देखो इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड हैगा पहले नंबर पे, तो हमने यहाँ 1 लिख दिया। 3 कार्बन है इसके लिए हम प्रोप लिखेंगे, और डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम लेते हैं इन, तो हो जाएगा प्रोपीन, इसलिए ये हो जाएगा प्रोपीन। अब हम अगले क्वेश्चन का IUPAC नाम लिखेंगे। अब हम 5वें नंबर का IUPAC नाम लिखेंगे। अब हम 5वें नंबर का IUPAC नाम लिखेंगे। 5वां फॉर्मूला है
पांचवा फॉर्मूला CH3CCH। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है तो इसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। इसका हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से बनेगा। एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन और हाइड्रोजन। तो देखो कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो 1 2 3 4, तो इस कार्बन की वैलेंसी पूरी है। इस कार्बन की 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गए, 1 2 3 4, 4 यहाँ हो गए। ये स्ट्रक्चर का अब नाम हमें लिखना है। इसका नाम हम लिखेंगे, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कितने कार्बन दे रखे हैं। तो 1 2 3, 3 कार्बन दे रखे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि 3 कार्बन के लिए हम क्या कहते हैं। तो पहले कार्बन के लिए हम कहते हैं में, 2 कार्बन के लिए कहते हैं ए, 3 कार्बन के लिए कहते हैं हम प्रोब। तो ये प्रोब से स्टार्ट होगा और हम इसमें देखेंगे कि कौन सा बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए कहते हैं आयन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। जब ये प्रोपाइन हो जाएगा तो हम देखेंगे इसमें कोई भी क्रियात्मक समूह नहीं है, तो कुछ और नहीं जोड़ेगा। इसमें ट्रिपल बॉन्ड है तो हम इसमें काउंटिंग करेंगे, तो हम वहाँ से काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं जहाँ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले पड़ता है। तो यहाँ से ट्रिपल बॉन्ड सबसे पहले पड़ेगा। अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से लास्ट में बढ़ेगा, इसलिए हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं। तो यहाँ लिख देंगे 1, तो 1 पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए हम लिखेंगे 1। यहाँ 3 कार्बन है इसके लिए लिखते हैं प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन, तो ये हो जाएगा 1 प्रोपाइन, तो हम लिखेंगे प्रोपाइन, तो ये हो जाएगा प्रोपाइन। अब हम अगला करेंगे, अगले सूत्र का IUPAC नाम लिखेंगे। तो छठा सूत्र CH2 CH CH, सेकेंड बॉन्ड CH2, इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगी। ये H जुड़ा हुआ है, अब हम देखेंगे कि कार्बन की वैलेंसी क्या पूरी है। तो 1 2 3 4, इस कार्बन की तो पूरी है। 1 2 3 4, इस कार्बन की भी पूरी है। 1 2 3 4, इस कार्बन की भी पूरी है। 1 2 3 4, इस कार्बन की भी पूरी है। तो अब हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसमें दो डबल बॉन्ड है, 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे है, 1 2, इधर से भी दूसरे नंबर पे है। तो हम किधर से लिखें ये, अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये तो इससे कार्बन हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, बॉन्ड यहाँ से स्टार्ट है, तो यहाँ से हम देखेंगे तो ये भी फर्स्ट नंबर पे, इधर से देखेंगे तो ये भी फर्स्ट नंबर पे है। तो चाहो हम इधर से स्टार्ट कर लें, चाहो हम इधर से स्टार्ट कर लें, बात एक ही है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ लिख देंगे 1, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। तो हम सबसे पहले लिखेंगे इधर भी, इधर भी, इधर भी, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। तो पहले नंबर पे और तीसरे नंबर पे डबल बॉन्ड है। तो हम ये लिखने से पहले देखेंगे कार्बन कितने हैं। तो 1 2 3 4, 4 कार्बन है। तो हमें पता होना चाहिए कि 4 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे। 4 कार्बन के लिए हम बोलते हैं ब्यूट। तो पहले हम लिख लेंगे ब्यूट, ब्यूट लिख लेंगे। अब हम बॉन्ड देखेंगे, तो फर्स्ट 3, पहले और तीसरे पर डबल बॉन्ड है इसीलिए हमने पहला और तीसरा लिख लिया। तो डबल बॉन्ड है 2 बार है इसलिए हम लिखते हैं डाई। और कौन सा बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के लिए हम क्या लिखते हैं इन, तो हो जाएगा डाइन, तो हम लिखेंगे डाइन। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, इनका IUPAC नाम ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अब हम 7वें फार्मूले का IUPAC नाम लिखेंगे। 7वें फार्मूले का हम IUPAC नाम लिखेंगे CH3HC, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3। हमें इसका IUPAC नाम लिखना है। इसके लिए हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो बनाएंगे C से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं,
फिर CH। अब हम इसकी वैलेंसी चेक करेंगे। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, 1 2 3 4। इसकी तो वैलेंसी पूरी है, 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है, 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है, 1 2 3 4, इसकी भी पूरी है। तो इसका हम नाम लिखेंगे। तो हम इसका नाम लिखेंगे तो हम देखेंगे इसमें कोई भी बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड 2 बार नहीं आ रहा है, 1 बार बॉन्ड आ रहा है। यहाँ से हम जब काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो पहला दूसरा, इधर से करेंगे तो पहला दूसरा, चाहे हम किधर से भी कर लें बात एक ही है। तो हम यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करेंगे तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो जो 2 है उस पर डबल बॉन्ड आ रहा है तो हम लिखेंगे 2। अब इसमें हम कार्बन गिनेंगे, 1 2 3 4, 4 कार्बन है। इसमें 4 कार्बन है, 4 कार्बन को हम ब्यूट कहते हैं और इसमें डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को हम लिखते हैं ईन, तो हो जाएगा ब्यूटीन। तो इसका IUPAC नाम हो जाएगा 2 ब्यूटीन। कभी कभी हमें ऐसा फॉर्मूला देकर IUPAC नाम पूछता है, तो कभी ये भी दे देता है और कहता है इसकी स्ट्रक्चर या फॉर्मूला लिखिए। तो हमें सभी चीज़ आनी चाहिए। 8वें फॉर्मूले का हम IUPAC नाम लिखेंगे, C2H5CHO। हम इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना सकते हैं। 2 कार्बन है इसलिए हमने 2 कार्बन लिख लिए। 5 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो हम इसमें से 5 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसमें ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है और 1 हाइड्रोजन। अब हम कार्बन की वैलेंसी चेक करेंगे। तो 1 2 3 4 पूरी है, 1 2 3 4 पूरी है, 1 2 3 4 पूरी है। तो हम इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इसमें कितने कार्बन है। तो 1 2 3, तो इसमें 3 कार्बन है। 3 कार्बन को कहते हैं प्रोप। तो इसका तो हो जाएगा प्रोप और डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड के लिए हम लिखते हैं ईन, तो हो जाएगा प्रोपीन। और उसका नाम लेते हैं, इसमें हैगा CHO ग्रुप, इसमें क्रियात्मक समूह CHO है तो इसके लिए आएगा अल, तो हो जाएगा प्रोपेनल। तो इसमें हम लिखेंगे प्रोपेनल। तो इसमें 3 कार्बन थे इसलिए प्रोप आया, डबल बॉन्ड था इसलिए ईन आता है और इसमें क्रियात्मक समूह CHO है तो अल हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रोपेनल। तो इसका IUPAC नाम हो गया प्रोपेनल। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।